पीछे का बस बस। एक्चुअली मैं पोइट्री तो सुनाने वाली थी, पर अभी मैं एक स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ साथ में। तो हाँ, कैसे आप सब लोग? थोड़ा रिस्पॉन्स देना। हाँ हाँ, जो पूछो ऐसे बोलना कि अच्छे हो नहीं हो। तो मतलब मैं ना आज बहुत खुश हूँ और मैं थोड़ी सी दुखी भी हूँ। मैं आपको रीज़न बता दूँ, आप लोग मुझे बताना कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कल मेरी कॉलेज का लास्ट डे था और फाइनली मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई है। अब वो असाइनमेंट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, रोज़ सुबह उठ के कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, 30 किलोमीटर ट्रैवल करके कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तो और मैं दुखी इसलिए हूँ कि शिट, अब मेरी कॉलेज ख़त्म हो गई है। अब वो असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे लिखने, अब वो ट्रैवल करना नहीं मिलेगा, अब वो फैकल्टीज़ को चिढ़ाऊँगी कैसे, है ना? वो कॉरिडोर में घूमना, कैंटीन की मस्तियाँ, अब वो सब रह गई। कल जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी ना, कल हमारा लास्ट डे था, तो जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो मैं जैसे ही कॉलेज से निकली और मैं पीछे मुड़ के जब मैंने कॉलेज को देखा ना, तो बस मन कर रहा था कि बस थोड़ी देर और मैं रुक जाऊँ इस जगह। पहले मुझे ये लगता था कि दोस्त पक्का याद आएंगे, दोस्त ज़रूर याद आएंगे अगर कॉलेज छूट जाएगी तो, ये जगह याद नहीं आने वाली। पर शायद मैं गलत थी, दोस्त तो याद आ ही रहे थे मुझे और वो आएंगे भी, पर वो जगह शायद बहुत ज़्यादा याद आएगी। वो क्लासरूम की मस्तियाँ, वो चलते हुए लेक्चर में लास्ट बेंच पे बैठ के टॉम एंड जेरी देखना, शिनचैन देखना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना, ये सारी चीज़ें बहुत याद आएगी। तो जब कल मैं कॉलेज से निकल रही थी ना, तो लास्ट डे था, तो मुझे मेरा फर्स्ट डे याद आ गया। अब जो मेरा पहला दिन था ना कॉलेज का, वो बहुत तूफ़ानी था इसलिए मुझे याद रह गया कि जब सुबह 7:30 बजे का टाइम था बस का, पिकअप पॉइंट का, तो हमारे जो ट्रैवलर के मामा, हम लोग उन्हें मामा कहते हैं, तो हमारे जो ट्रैवलर वाले मामा थे, उन्होंने हमको एक पिकअप पॉइंट्स के पूरा एक लिस्ट दे रखा था। उसमें सब डिटेल में मेंशन था कि ये जगह से पिकअप बस आपको पिकअप करेगी, ठीक है। और मेरा पिकअप पॉइंट था मणिनगर, क्योंकि मेरे घर से सबसे नज़दीक मणिनगर है, ठीक है। तो मणिनगर में ना उन्होंने बोला था कि जलाराम फरसाण हाउस के बाहर तुमको बस लेने आएगी। अब मणिनगर में 2 जलाराम फरसाण हाउस है, ठीक है, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला। तो जो बड़ा वाला था ना, वहाँ पे बस लेने आती है और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे बस लेने आती है। तो पापा और मैं जाके छोटे वाले जलाराम फरसाण हाउस के वहाँ खड़े थे। अब वहाँ से वो बड़ा वाला जलाराम फरसाण हाउस ना थोड़ा ही दूर है। तो वहाँ से हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। 15 मिनट तक हम लोग ने वहाँ पे खड़े रह के वेट किया, पर बस ही नहीं आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग पापा ने कहा ठीक है आगे जाके देखते हैं, दूसरा कोई पिकअप पॉइंट है, शायद वहाँ से बस मिल जाए। तो हम आगे गए तो बड़ा वाला जलाराम फरसाण हाउस। तो मैं और पापा एक दूसरे के सामने देख के ऐसे रिएक्शन दे रहे, और पापा ने पूछा वहाँ पे जाके पूछो कि बस यहाँ पे आई या नहीं कुछ। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे 3-4 लड़के खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, वो LJ यूनिवर्सिटी से थे, इंडस के नहीं थे। सॉरी, मैं इंडस यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वो इंडस के नहीं थे। और उन्होंने मुझे बताया कि वो बस तो आई और कब से चली गई। अब मैं और पापा वो पिकअप पॉइंट का लिस्ट फॉलो कर रहे हैं और बस को ढूंढने के लिए एक्टिवा लेके दौड़ लगाई। बस मिल भी गई, कांकरिया रूट पे हमें बस मिल गई। बस आगे आगे जा रही है, मैं और पापा बस के पीछे पीछे भाग रहे हैं और पीछे से हम आवाज़ लगा रहे हैं कि बस रोको बस रोको बस रोको, और कोई सुन ही नहीं रहा है। 1-2 लड़के तो ऐसे बारी से लिटरली उनका हाथ दिख रहा है कि बैठे हैं, हम बाजू में है बस के, और अब बोल रहे हैं कि बस रोको, अंकल को बोलो जाके बस रोको, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो पापा ना जाने कितनी गालियां दे रहे होंगे कि कान में ऐसे डट्टे लगा के बैठ जाते और कोई कुछ सुनता ही नहीं है। तो उसके बाद से मैं जब भी बस में बैठती थी और मैं ईयरफोन्स लगाती थी ना अपने कान में, मुझे वही हमेशा याद आता था कि कोई पीछे से आवाज़ लगा रहा होगा और मुझे सुना ही नहीं दिया। तो फिर खुशनसीबी से एक लड़की ने सुना और उसने जाके अंकल को बोला कि पीछे एक लड़की आ रही है और आप बस रोको, उसको बैठना है। मैं गई और मैं उसी लड़की के बाजू में जाके बैठ गई। वो लड़की 3rd ईयर में पढ़ती थी और हमारे कॉलेज में ना सैक और सेसा ऐसे करके 2 जो ऑर्गेनाइजेशन से जो स्टूडेंट्स रन करते हैं वैसे था। तो वो लड़की सेसा की हेड थी। अब मैं खुशनसीबी कहूँ या दुख नसीबी मुझे नहीं पता, पर वो लड़की ने लिटरली
30 किलोमीटर के ट्रैवल में इतना बोली है वो लड़की, उसने मेरे कान पका दिए, पॉलिटिक्स ये वो कॉलेज में। मैंने बोला मैं तो कैसी है यारियाँ देख के आई हूँ, यहाँ पे कैसी है यारियाँ देखी किसी ने? सीरीज है एक, कॉलेज लाइफ, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी है। मैं तो कैसी है यारियाँ देख के आई हूँ, लिटरली मैं वहाँ जाके अपनी कॉलेज लाइफ रोमांटिसाइज कर रही हूँ, पॉलिटिक्स करने नहीं जा रही हूँ मैं वहाँ पे। पर वो लड़की ने मुझे सारी पॉलिटिक्स सिखा दी उस दिन, पर मुझे 2% भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और बस फिर इसके आगे की कहानी है फर्स्ट डे की, और पर वो थोड़ी इतनी स्ट्रगल भरी नहीं थी। और हाँ, जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी ना, तब सेम चीज़ मेरे साथ हुई। ये बस वाला किस्सा मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस दिन बस की वजह से मैं ना जाने कितनी परेशान हुई थी। तो जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी ना, तो जो पॉइंट पे मुझे उतरना था ना, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे वो बस नहीं रोकी, तो मैं उससे 2 पॉइंट पीछे उतर गई। और मैंने वहाँ से रिक्शा का भाड़ा पूछा तो उन्होंने बोला 100 रुपये। मैं वहाँ से मणिनगर तक चलते हुए गई हूँ, और फिर वहाँ से मैंने रिक्शा करी है। सुबह दौड़ लगाई, शाम को चलते चलते आई, ऐसे दिन बीता। तो जब मैं कल कॉलेज से निकल रही थी ना लास्ट डे पे, तो मुझे वो फर्स्ट डे याद आ रहा था कि इतना रफ्तार भरा दिन था और आज इतना शांत दिन है। पर वो जो याद, कल एक वो छोटी सी चीज़ जो होती है ना दिल में, कि कैसे हम यहाँ पे आए थे, पागल से थे, क्या क्या सोच कर आए थे, 1 साल में सब उतर गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वो, है ना, 1 साल में सब उतर जाता है, सब पता चल जाता है कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना। और इंजीनियर्स के लाइफ में तो वैसे ही कुछ नहीं बनता है। हाँ, तो मैंने कल शाम को मैं यही सब सोच रही थी, तो मैंने कुछ लिखा कि ज़िंदगी में अगर कुछ समझ ना आए कि क्या करना है, तो बीटेक कर लेना। कोडिंग आए ना आए, कला से नाता गहरा ज़रूर हो जाएगा। अब कला से नाता इसलिए गहरा हो जाएगा क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो ना, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं होती, वहाँ पे आपको सिंगर्स मिलेंगे, डांसर मिलेंगे, मॉडल मिलेंगे, कोई पोइट्री लिख रहा है, कोई राइटर है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हुए लोग आपको मिलेंगे। पर वहाँ पे इंजीनियरिंग कोई नहीं कर रहा होता है। तो आपको कोडिंग आए ना आए, कला से नाता गहरा ज़रूर हो जाएगा। ज़िंदगी परेशानियों से घिरी रहेगी और प्यार का नामो निशान ज़िंदगी से मिट जाएगा। पेड इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, मगर किस्से और कहानियाँ ज़रूर मिल जाएंगे। अगर लिखने का शौक रखते हो ज़िंदगी में, तो बीटेक कर लेना। तो ये तो मैंने ऐसे ही सुना थी क्योंकि कल लास्ट डे था, पर जो मैं लिख के लाई थी वो अब मैं सुना देती हूँ। ये भी बहुत छोटी सी है, मैं कुछ लिख नहीं पाई एक्चुअली, क्योंकि ये लास्ट वीक बहुत बिजी थी थोड़ा। तो तू मेरा क्यों नहीं है, ये मलाल अब दिल में ज़िंदगी भर रह जाएगा। तू होता मेरा तो ये होता वो होता, ये सोच में ही दिल का दरिया बस बह जाएगा। कि तू मेरा क्यों नहीं है, ये मलाल अब दिल में ज़िंदगी भर रह जाएगा। तू होता मेरा तो ये होता वो होता, ये सोच में ही दिल का दरिया बस बह जाएगा। आँखों से छूटे आंसू जब गालों से बहेंगे मेरे, कि आँखों से छूटे आंसू जब गालों से बहेंगे मेरे। तू होता अगर साथ, कि तू होता अगर साथ, तो मुस्कान में बदलते ये आंसू मेरे। ये कहते ही मेरा मुख मौन रह जाएगा। तू होता मेरा तो ये होता वो होता, ये सोच में ही दिल का दरिया बस बह जाएगा। शुक्रिया। एक और है। अब ये जो है ना, एक लड़की है, वो खिड़की पे खड़े होकर ना किसी का इंतज़ार कर रही है। वो हमेशा उसका इंतज़ार करती है और वेट करती है कि कब वो अपने दफ्तर से लौटकर वापस आएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा कि हर वक्त मैं खिड़की से खड़ी झांकती हूँ तुम्हें, हर वक्त मैं खिड़की से खड़ी झांकती हूँ तुम्हें, करती हूँ इंतज़ार तुम्हारे आने का। वो वक्त जब लौटते हो तुम दफ्तर से, कि वो वक्त जब लौटते हो तुम दफ्तर से, 2 कप चाय के साथ तुम्हारी मिठास में घुल जाने का। करती हूँ इंतज़ार तुम्हारी मुझे आवाज़ लगाने का। मैं दौड़ी चली आती हूँ तुम्हारे थके कंधों से बोझ घटाने को, और अपनी बाहों में समेटे तुम्हारी हर थकान को भगाने को। पर आज जब खिड़की खोली मैंने, तो एक सूनापन सा दिखा मुझे। अनजानी सी खामोशी की लहर उठी और छूकर चली गई मुझे। गुजरे ज़माना हुआ होगा तेरे जनाजे को, कि गुजरे ज़माना हुआ होगा तेरे जनाजे को। खिड़की पे खड़े अब भी झांकती हूँ मैं, कि खिड़की पे खड़े अब भी झांकती हूँ तुम्हें, करती हूँ इंतज़ार तुम्हारा दफ्तर से लौट आने को। शुक्रिया।